आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के वार्ड 44 में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत में 2 चरण में मातृशक्ति और कन्या पूजन की शुरुआत की थी। इस दौरान वार्ड में कोरोना काल के दौरान जिन महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी थी, उन महिलाओं को भी कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही कन्याओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम आयोजक वार्ड क्रमांक 44 की कांग्रेस नेत्री नंदिनी पिंटू मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य है वार्ड की समृद्धि और विकास, जिसको लेकर गुप्त नवरात्रि में कन्या पग पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नंदिनी मिश्रा ने कहा कि निरंतर इस तरह के आयोजन आगे भी किए जाएंगे। कांग्रेस की पार्षद दावेदार नंदिनी मिश्रा ने बताया कि नादिया नगर वार्ड 44, जिसमें छोटी खजरानी और आसपास के क्षेत्र के हजारों की तादाद में मातृशक्ति और कन्याएं शामिल हुए। साथ ही कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर महिलाओं ने कार्य किया था, उन्हें भी सम्मानित किया गया। पिंटू मिश्रा ने डीएनए अस्पताल में लिफ्ट हादसे को लेकर कहा कि उस समय मैं भी वहीं पर मौजूद था। लिफ्ट के मेंटेनेंस ठीक नहीं होने के चलते हादसा हुआ। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। जिस तरह से कल अस्पताल में लिफ्ट की घटना हुई थी, उसके बाद सभी कांग्रेसी नेता भयभीत हैं। शासन का इस ओर ध्यान होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया, जिससे कांग्रेसियों में नाराजगी भी है। उन्होंने डॉक्टर्स पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनमें संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है और वे इस मामले को लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पिंटू मिश्रा ने बताया कि पार्षद उम्मीदवार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी तय करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी की ओर से नंदिनी पिंटू मिश्रा को जिम्मेदारी मिलती है तो वार्ड को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि महिला सामान्य वार्ड होने के चलते अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से नंदिनी मिश्रा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र की जनता का स्नेह और विश्वास हमारे साथ है। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है। जिस प्रकार का उत्साह क्षेत्र की जनता में देखने को मिल रहा है, उससे पहले इस तरह का जुनून पहले नहीं देखा गया है। इस क्षेत्र में और माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश और इंदौर के नगरीय निकाय चुनाव में अब की बार कांग्रेस काबिज होगी। पिंटू भाई बताएं, आज ये वार्ड में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। किस उद्देश्य को लेकर मातृशक्ति का सम्मान किया जा रहा है और कितनी मातृशक्ति वार्ड की आज यहाँ पर आई है और किस तरह से उनका सम्मान किया गया? गुप्त नवरात्रि जिस दिन शुरू हुई थी तो हमने 2 चरणों में हमारा कार्यक्रम रखने का प्रण रखा था। प्रथम चरण में हमने 13 तारीख को जगजीवन रामनगर में मातृशक्ति और कन्या पूजन का प्रोग्राम करा था एवं साथ ही वार्ड के अंदर जो समाज में अपनी सेवाएं दे रही महिलाएं हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर वार्ड से अपने घरों से निकल के जो अपनी सेवाएं दी थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर, ऐसी मातृशक्ति का हमने सम्मान किया था और साथ ही उनको पुरस्कार जो देना था वो भी दिया था। कन्याओं को जो पुरस्कार देना था वो हमने दिया था और इसके पीछे जो उद्देश्य रखा था वो उद्देश्य हमारा सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की समृद्धि, विकास और माता जी ने जो हमें इस कोरोना काल में जो दुख सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करी थी, तो माता जी का धन्यवाद स्वरूप हमने कन्या रूपी पूजन गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में रखा था और निरंतर ये कार्य हम आगे भी करते रहेंगे। इसी उपलक्ष्य में हमने आज कन्या पूजन का प्रोग्राम हमारे नादिया नगर में रखा है, जिसमें छोटी खजरानी और आसपास के क्षेत्र की सभी महिलाएं, मातृशक्ति एवं कन्याएं हजारों की तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं और साथ ही हमने हमारे उसी क्रम में क्षेत्र की जो महिलाएं थी, जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और जो समाज हित में जो अपना कार्य कर रही हैं, ऐसी महिलाओं का सम्मान हमारे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा श्रीमती नंदिनी पिंटू मिश्रा जी के मित्र मंडल के नेतृत्व में आज किया गया है। यहाँ पर आशीष मिश्रा पिंटू, जगजीवन रामनगर और सचिव मतलब कांग्रेस कमेटी। यह कल कमलनाथ जी का जिस समय हादसा हुआ था मैं वहीं पर मौजूद था और ये बहुत गंभीर चूक है शासन के द्वारा। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। जिस प्रकार से इतने वरिष्ठ लोग और सम्मानित लोग वहाँ पर आ रहे थे, इस 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना था कि लिफ्ट में कोई खराबी तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है, या अगर थी तो इस ओर उनको ध्यान आकर्षित करना था, जिससे ये दुर्घटना जो घटने वाली थी, ये इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटती। और आज जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ हैगा, कमलनाथ जी वो उससे आहत हुए थे। माननीय हमारी कुछ महिला नेत्री थी, वो भी उससे काफ़ी दिमागी रूप से उनको घायल हुई थी। बड़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दुर्घटना जो घटने वाली थी वो माता जी ने वो दुर्घटना को टाल दिया है
और इसके लिए हम माता जी का धन्यवाद देते हैं और शासन का इस ओर जो कदम उठाना था जो नहीं उठाया उसके लिए हम उसकी बहुत निंदा करते हैं। हालांकि डॉक्टर की तरफ से कहना था कि ओवरलोड की वजह से लिफ्ट प्रॉब्लम हुई है। अगर ओवरलोड था तो ये वहाँ पे कोई मौजूद व्यक्ति होना था जो बताता कि इतने लोगों का या इतने ही व्यक्तियों का यहाँ पे प्रवेश इसमें करना है। कोई जिम्मेदार वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। ये इस बात का प्रमाण है कि जो डॉक्टर भी हैं और जो अस्पताल प्रबंधन है वो असंवेदनशील हो चुके हैं और अब वो अपनी लिपापोती कर रहे हैं, अपने कार्यों की लिपापोती कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। यह नगरीय चुनाव को लेकर क्या कहते हैं? नगर निगम चुनाव अभी आने वाले महीनों में होने वाले हैं। निश्चित रूप से चूँकि मैं कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और वार्ड हमारा सामान्य महिला हुआ है और अगर कांग्रेस ने मुझे मौका दिया तो मेरे घर से निश्चित रूप से नंदिनी मिश्रा जी तैयार है चुनाव लड़ने को और हम सेवा करने के लिए जो हमारा कार्य है वो सेवा करने का हम निरंतर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको लगता है इस बार बदलाव चाहती है क्षेत्र की जनता में जिस प्रकार का उत्साह मुझे देखने को मिला है पिछले 6 माह से, ऐसा उत्साह मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा है। मात्र शक्ति में इस प्रकार का जुनून है कि आज चुनाव करा दो, हम परिवर्तन करने को तैयार बैठे हैं और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में वापस से और नगर निगम में वापस से कांग्रेस की सरकार बैठेगी। इस बात का अंदेशा हमें क्षेत्र की जनता से मिल चुका है। उसमें कन्या पूजन है और साथ में मातृशक्तियों का भी सम्मान किया गया है और कन्याएं आई हैं तो मतलब आशीर्वाद भी दिए, प्रसाद भी ग्रहण किया है। क्षेत्र से करीब कितनी कन्याएं को आपको पाठ पूजन किया गया है? कन्याएं तो हजारों की तादाद में हो गई हैं महिलाएं कन्याएं। अब इसे गिन के तो बताना वो नहीं है लेकिन काफ़ी हो गई हैं। आगामी समय में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आपका भी वार्ड में प्रमुख दावेदार के रूप में नाम चल रहा है, इसको लेकर आपके मन में क्या भाव है? इसको लेके तो नहीं बोलूँगी, जैसे पार्टी चाहेगी वैसा करेंगे। अभी तो फिलहाल कन्या पूजन का कार्यक्रम है और वो अच्छे से हो जाए, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए, बस ये कर। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरीके से अपने वार्ड को देखेंगे? टिकट मिलता है तो जैसा जनता चाहेगी वैसा काम करेंगे और जी वो लाएंगे तो काम वैसा ही होगा, जैसा उनकी मतलब जो नहीं पूरी हुई इच्छाएं वो मतलब सुविधाएं वो उनको देंगे। अभी आपको लगता है वार्ड में किस चीज़ की कमी है? बहुत सी चीज़ों की कमी है, एक चीज़ गिनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फिलहाल तो बहुत है।